प्रश्न 1, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है? प्रश्न 1 का ए, √36/64। तो देखिए √36/64 है, यानी 36 का वर्गमूल क्या होगा? 6 होगा, और 64 का वर्गमूल होगा 8। तो यहाँ पे अंडर रूट में है, यानी रूट में है। देखिए 36/64, तो इसका वर्गमूल निकाल देंगे तो हो जाएगा 36 का वर्गमूल 6 होता है, और 64 का वर्गमूल होता है 8। तो 6/8 आ गया। तो 6/8 क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये लिख देंगे परिमेय, यानी √36/64 है परिमेय संख्या। बी में है √3, तो 3 का कोई वर्गमूल नहीं होता है। 3 का यानी 3 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो √3 क्या होगा? अपरिमेय। तो यहाँ पे लिख देंगे अपरिमेय। √3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। सी -9/√49। तो इसको हम लिख सकते हैं -9 अब 49 क्या है? यहाँ पे रूट में है, तो 49 अंडर रूट में है, यानी इसका वर्गमूल क्या होगा? 7 हो जाएगा। तो √49 बराबर क्या होगा? 7 होगा, क्योंकि 49 का वर्गमूल होता है 7। तो -9/√49 हो गया -9/7। तो -9/7 क्या है? परिमेय संख्या है। तो ये हो गया परिमेय। डी √9/81। तो 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3 होता है, और 81 का वर्गमूल होता है 9, यानी √9/81 हो जाएगा 3/9। तो 3/9 क्या है? परिमेय है। तो यहाँ पे कह रहा था कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी √3। √3 क्या है? अपरिमेय है, बाकी सब परिमेय संख्या है। तो इसका उत्तर होगा बी, √3। तो यहाँ पे कौन सी अपरिमेय संख्या है इन चारों में? तो √3 अपरिमेय संख्या है। प्रश्न 2, नीचे कई समीकरण और कई समुच्चय हैं। प्रत्येक समीकरण का ठीक एक समुच्चय के साथ जोड़ा लगाएं ताकि समीकरण का हल उस समुच्चय में पाया जा सके। तो प्रश्न 2 का पहला है 3x - 9 बराबर 2। 3x - 9 बराबर 2। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? 3x बराबर हो जाएगा 2 + 9, -9 को इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 9 2 11/3। x बराबर कितना आ गया? 11/3। तो 11/3 क्या है? परिमेय संख्या है। 11/3 क्या है? परिमेय संख्या है। तो इसका उत्तर होगा सी में जो दिया हुआ है। सी में क्या है? परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो पहला का उत्तर होगा सी। तो पहला का उत्तर क्या होगा? सी होगा, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, यानी 11/3 परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्याओं का समुच्चय में आएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? सी होगा, पहला का सी होगा। दूसरा, तो दूसरा में है x² - 1 बराबर 1। x² - 1 बराबर 1।
तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 + 1। एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1 + 1 हो जाएगा। ये जो -1 है इसको बराबर के दाएं तरफ करेंगे तो +1 हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या होगा, एक्स बराबर हो जाएगा √2। देखिए 1 और 1 क्या होगा, 2 होगा, और इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर को जब इधर लाएंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा, यानी एक्स बराबर हो जाएगा √2। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। डी में क्या लिखा हुआ है, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, क्योंकि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 2 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो यानी 2 का वर्गमूल नहीं होता है, तो √2 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी दूसरा का उत्तर होगा डी। ठीक है, तो डी में जाके मिलेगा दूसरा, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, यानी √2 को क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो इसका उत्तर होगा अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। तीसरा, √2x बराबर √8। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा √8/√2। देखिए √2 x के साथ गुना में है, तो √2 को जब इधर लाएंगे तो भागा में हो जाएगा, यानी x बराबर आ गया √8/√2, यानी तो ऊपर भी रूट है और नीचे भी रूट है, तो रूट से रूट खत्म हो जाएगा और 2 चौके 8, यानी x बराबर आ जाएगा 4। क्योंकि देखिए रूट अंश में भी रूट है और हर में भी रूट है, तो रूट से रूट खत्म हो जाएगा और 8 को 2 से काटेंगे तो 4 आएगा, यानी x बराबर आ गया 4। तो 4 क्या है, 4 है प्राकृत संख्या है, तो इसका उत्तर आएगा ए में क्या लिखा हुआ है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तो इसका उत्तर क्या होगा, ए होगा, यानी तीसरा ए के साथ मिल जाएगा, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। चौथा क्या है, x + 95 बराबर 59। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 59 - 95। 95 को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर आ गया 36 - 36। x बराबर क्या आ जाएगा, -36। तो -36 क्या है, पूर्णांक है, -36 क्या है, पूर्णांक है, तो इसका उत्तर होगा बी, यानी चौथा जो है बी के साथ मिलेगा। तो बी में क्या लिखा हुआ है, पूर्णांकों का समुच्चय, यानी -36 किस में आएगा, पूर्णांकों का समुच्चय में, क्योंकि पूर्णांक है। प्रश्न 3, निम्नलिखित के केवल उत्तर लिखें। प्रश्न 3 का ए, दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं होती है। तो दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, तो इसका उत्तर होगा अनगिनत, यानी दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत अपरिमेय संख्याएं होती है। बी में है, दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी वास्तविक संख्याएं होती है, तो इसका भी उत्तर होगा अनगिनत। दो वास्तविक संख्याओं के बीच अनगिनत वास्तविक संख्याएं होती है। सी, दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या लिखी जा सकती है, तो इसका भी उत्तर अनगिनत होगा, क्योंकि दो वास्तविक संख्याओं के बीच में अनगिनत अपरिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है, तो इसका भी उत्तर क्या होगा, अनगिनत होगा। डी,
परिमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में कितनी संख्याएं उभयनिष्ठ हैं? तो परिमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में कितनी संख्याएं उभयनिष्ठ हैं? तो इसका उत्तर होगा एक भी नहीं, क्योंकि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में दोनों अलग अलग है। परिमेय संख्याओं का समुच्चय अलग है, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय अलग होता है। तो ठीक है, परिमेय संख्या अलग होता है और अपरिमेय संख्या अलग होता है, इसीलिए दोनों उभयनिष्ठ नहीं हो सकता है एक में। तो इसका उत्तर होगा एक भी नहीं। ई, परिमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय के सम्मिलन को कौन सा समुच्चय कहा जाता है? तो परिमेय संख्याओं का समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय के सम्मिलन को वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को क्या कहते हैं? वास्तविक, यानी वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों आता है। ठीक है, तो परिमेय संख्या के समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय के सम्मिलन को क्या कहेंगे? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। एफ, क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या की संगत रेखा पर एक बिंदु होता है? तो इसका उत्तर होगा हाँ, यानी प्रत्येक अपरिमेय संख्या के संगत संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है। इसका मतलब हुआ कि अपरिमेय संख्या को भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या के संगत संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है, इसका उत्तर होगा हाँ।